ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता 24वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे मुने, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो स्त्रियों की जिस दुष्प्रवृत्ति को पंचचूड़ा ने कहा है उसे संक्षेप में मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे विप्र, सुनिए, मैं स्त्रियों के स्वभाव का यथार्थ रूप में वर्णन कर रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से उत्तम वैराग्य हो जाता है। हे मुने, शुद्र चित्त वाली स्त्रियां सदा दोषों की जड़ होती हैं, इसलिए सावधान मुमुक्षुओं को उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस विषय में व्यभिचारिणी पंचचूड़ा के साथ नारद जी के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास को लोग उदाहरत करते हैं। पूर्व काल में संपूर्ण लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान देव ऋषि नारद ने सुंदरी बाला पंचचूड़ा नामक अप्सरा को देखा। मुनि श्रेष्ठ नारद ने सुंदर भुहों वाली उस अप्सरा से पूछा, हे सुमध्य में, मेरे मन में कुछ संदेह है, तुम उसे बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर उस श्रेष्ठ अप्सरा ने विप्र नारद जी से कहा, यदि आप मुझे उसके योग्य समझते हो और मैं कहने में समर्थ हुई तो आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। नारद जी बोले, हे भद्रे, मैं तुम्हें किसी ऐसे कार्य में प्रवृत्त नहीं करूँगा जो तुम्हारी जानकारी से बाहर हो। हे सुमध्य में, मैं तुमसे स्त्रियों के स्वभाव को सुनना चाहता हूँ। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, देवऋषि का यह वचन सुनकर श्रेष्ठ अप्सरा मुनीश्वर देवऋषि से कहने लगी। पंचचूड़ा बोली, हे मुने, कोई स्त्री सती नारी की निंदा नहीं कर सकती है। जो स्त्रियां स्वभाव से जिस प्रकार की होती हैं उनके विषय में आप जानते ही हैं। अतः हे मुने, मुझे इस प्रकार के प्रश्न के समाधान में नियुक्त मत कीजिए। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ अप्सरा पंचचूड़ा मौन हो गई। तब उसका उत्तम वचन सुनकर देव ऋषियों में श्रेष्ठ नारद जी लोगों के हित की कामना से उससे पुनः कहने लगे। नारद जी बोले, झूठ बोलने में दोष होता है, सत्य बोलने में दोष नहीं है, ऐसा तुम सत्य जानो। अतः हे सुमध्य में, तुम उसे बताओ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार बताने के लिए बलात् प्रेरित किए जाने पर मनोहर हास्य वाली व निश्चय पूर्वक स्त्रियों के स्वाभाविक तथा सत्य दोषों को कहने लगी। पंचचूड़ा बोली, हे नारद, कुलीन, पतिमती एवं सुंदर रूप वाली स्त्रियां भी कभी कभी मर्यादा में नहीं रहती हैं। यही दोष स्त्रियों में है। इस प्रकार की स्त्रियां अपने पति के परोक्ष में बिना जाने हुए भी धनवान, रूपवान एवं अपने को चाहने वाले पुरुषों की कामना करती हैं और किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हे प्रभु, हम जैसी स्त्रियों का यह एक बड़ा बुरा धर्म है, जो कि हम लज्जा छोड़कर अन्य पुरुषों का भी सेवन करती हैं। जो मनुष्य स्त्री को चाहता है उसके समीप जाता है एवं थोड़ा भी उसकी सेवा करता है, उसे स्त्रियां चाहने लगती हैं। बिना मर्यादा वाली स्त्रियां मनुष्यों के काम लोलुप ना रहने से एवं पति आदि के भय से ही अपने पतियों की मर्यादा में रहती हैं। इनके लिए अमान्य कोई नहीं है और ना तो इनके लिए अवस्था का ही कोई निश्चय है। ये स्वरूप अथवा कुरूप किसी भी प्रकार के पुरुष का सेवन कर लेती हैं। ऐसी स्त्रियां न भय से, न आक्रोश से, न धन के निमित्त और न जाति कुल के संबंध से ही पतियों के वश में रहती हैं। ऐसी स्त्रियां युवावस्था में इच्छानुसार वस्त्र आभूषण प्राप्त करने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ की अभिलाषा करती हैं। जो प्रिय स्त्रियां सर्वदा बहुत सम्मानित होकर रखी जाती हैं, वे भी कुबड़े, अंधे, मूर्ख, बौने तथा लंगड़े मनुष्यों पर आसक्त हो जाती हैं। हे देवऋषि, हे महामुने, संसार में अन्य भी जो निंदित पुरुष हैं उनमें कोई भी ऐसी स्त्रियों के लिए अगम्य नहीं है। हे ब्राह्मण, स्त्रियां यदि किसी प्रकार पुरुषों को प्राप्त नहीं कर पाती तो वे आपस में भी आसक्त हो जाती हैं, परंतु अपने पतियों के वश में नहीं रहती। पुरुषों के प्राप्त ना होने से, परिजनों के भय से और वध तथा बंधन के भय से ही वे स्त्रियां कामना रहित हुआ करती हैं। चंचल स्वभाव वाली तथा
बुरी चेष्टाओं वाली स्त्रियां भावुक होने के कारण बुद्धिमान पुरुष के द्वारा भी दुग्राह्य ही होती हैं। वे तो केवल संयोग से ही अनुकूल हो सकती हैं। हे मुने, जिस प्रकार आग काष्ठा से तृप्त नहीं होती, समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता तथा काल सभी जीवों से भी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार अस्ति स्त्रियां भी पुरुषों से तृप्त नहीं होती। हे देवऋषि, यह एक विशेष बात है कि पुरुषों का अवलोकन करने पर अस्ति स्त्रियों के अवयव विहल हो जाते हैं। सुगंध का लेप किए हुए एवं अच्छी तरह स्नान किए हुए निर्मल पुरुष को देखकर पानी से भरी मशक के समान स्त्रियों में अलैंगिक विकार परिलक्षित होने लगते हैं। दुष्ट स्त्रियां तो इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, मान देने वाले, सांत्वना प्रदान करने वाले तथा रक्षा करने वाले प्रिय स्वामी के भी वश में नहीं रहती हैं। वे ना संपूर्ण कामों के भोग से और ना तो अलंकार तथा धन के संचय से वैसा सुख मानती हैं जैसा श्रृंगारिकता के परिग्रह से मानती हैं। काल, कष्ट देने वाला मृत्यु, पाताल, बड़वानल, छुरे की धार, विष, सर्प एवं अग्नि, ये सभी एक और तथा स्त्रियां एक और हैं। अर्थात इन काल आदि का समर्थ्य सम्मिलित रूप से ही स्त्री समर्थ्य के तुल्य हो सकता है। हे नारद, ब्रह्मा ने जहाँ से पंच महाभूतों तथा जहाँ से लोक का निर्माण किया एवं जहाँ से स्त्री पुरुषों का निर्माण किया, वहीं से स्त्रियों में सर्वदा दोष का विधान किया है। अर्थात स्त्रियों के ये दोष स्वाभाविक हैं। सनत कुमार बोले, उसका वचन सुनकर नारद जी प्रसन्नचित्त हो गए और उसकी बात सत्य मानकर स्त्रियों से विरक्त हो गए। हे व्यास, इस प्रकार मैंने पंचचूड़ा द्वारा कहे गए स्त्रियों के स्वभाव को आदरपूर्वक आपसे कह दिया, जो वैराग्य का कारण है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में स्त्री स्वभाव वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।